पुष्पा 2 का रिलीज होने के बाद अब सबकी नजरें हैं पुष्पा 3 पर, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में जैसे ही पुष्पा 3 के लिए रैम्पेज टाइटल की अनाउंसमेंट हुई, दर्शकों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों पार्ट 3 की जरूरत पड़ेगी और क्या कहानी में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में और इसके पीछे की छुपी हुई डिटेल्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगी। अगर आपने पुष्पा 2 देखी है तो आप जानते होंगे कि फिल्म के अंदर कई ऐसे सीन थे जो फिल्म के ट्रेलर में दिखाई दिए थे लेकिन फिल्म में कहीं गायब थे। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर सुकुमार के दिमाग में पहले से ही पार्ट 3 का आइडिया था और कुछ चीजों को जानबूझकर अधूरा रखा गया ताकि वो फिल्म के तीसरे पार्ट में दिखाई जाएं। खासकर फिल्म के उस क्लाइमैक्स को देखकर यह साफ हो गया कि पार्ट 2 सिर्फ एक पुल की तरह था जो पूरी कहानी को तीसरे पार्ट की ओर ले जाएगा। पुष्पा 1 के शुरुआती सीन में एक जापानी शादी के दौरान लाल गिटार दिखाई देता है और नरेटिव में कहा जाता है कि यह कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि इसका क्लाइमैक्स है। और फिर पुष्पा 2 में हम देखते हैं कि पुष्पा को गोली लगती है और वह पानी में गिर जाता है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि पुष्पा मर गया तो आपको फिल्म के ट्रेलर से एक सीन याद रखना चाहिए जिसमें पुष्पा पानी से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। इस सीन से साफ हो गया कि पुष्पा डूबेगा नहीं। पर सवाल यह उठता है कि पुष्पा जापान क्यों गया और वह भी एक मजदूर बनकर। पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स ऐसा था कि सारे दुश्मन जिनमें प्रताप रेड्डी, मंगल श्रीनु और जॉली रेड्डी शामिल थे, एक साथ मिलकर पुष्पा के खिलाफ हो गए और अब पुष्पा को अपने पुराने सिंडिकेट से भी बड़ा एक बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा ताकि वह प्रताप रेड्डी की पार्टी और पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। पुष्पा की जापान यात्रा के पीछे एक बड़ी डील है, जिस डील से वह एक नया सिंडिकेट खड़ा करना चाहता है और प्रताप रेड्डी की पार्टी को दिल्ली में चुनाव हारने के बाद सत्ता से बाहर कर देना चाहता है। लेकिन फिल्म की शुरुआत में जब हम देखते हैं तो पुष्पा के पास एक आधा फटा हुआ नोट है जो एक महत्वपूर्ण डील का हिस्सा था जो वह जापान के डीलर के साथ कर रहा था। यह नोट दिखाता है कि डील पूरी नहीं हो पाई और शायद यही कारण था कि पुष्पा पर पुराने सिंडिकेट ने हमला कर दिया। अब बात करते हैं पुष्पा 3 के उस वीडियो की जो 2023 में रिलीज किया गया था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि पुष्पा को तिरुपति की जेल में गिरफ्तार किया जाता है और वहां से वह भागने की कोशिश करता है जिसमें उसे 8 गोलियां लगती हैं। अब यह सवाल उठता है कि ये गोलियां किसने चलाईं? सिर्फ एक आदमी है जो पुष्पा की आंखों में झांक कर उसे निशाना बना सकता है और वह है पुलिस ऑफिसर गोविंद जान। लेकिन पुष्पा 3 में सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली हीरो कौन होगा। लोग सोचते हैं कि पुष्पा होगा या फिर भंवर सिंह शेखावत, लेकिन असली लीड तो वह रेडियो है जो पूरी कहानी का अहम हिस्सा बनने वाला है। फिल्म के क्लाइमैक्स में बम ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति वह रेडियो हो सकता है जो पुष्पा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। पुष्पा 3 में भंवर सिंह शेखावत का रोल भी अहम हो सकता है क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन थे जो फिल्म से गायब थे। अगर भंवर सिंह शेखावत का रोल बढ़ाया गया तो वह पुष्पा की जान का दुश्मन बन सकता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है क्योंकि उस बम ब्लास्ट के सीन में जो शख्स दिखाई देता है उसके सिर पर छोटे छोटे बाल हैं और हाथ जल चुका है, तो यह भंवर सिंह शेखावत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इसलिए हो सकता है कि वह शख्स किसी और से जुड़ा हो जो सीधे तौर पर पुष्पा से संबंधित हो। यह भी हो सकता है कि वह किसी पुराने दुश्मन का हिस्सा हो जिसने पूरी कहानी में एक नया मोड़ डाला हो। पुष्पा 3 में वह रेडियो और बम का कनेक्शन पूरी तरह से सामने आ सकता है जो फिल्म की कहानी को एक नया दिशा दे सकता है। पुष्पा 3 में हम देख सकते हैं कि पुराने सिंडिकेट और नए दुश्मन दोनों का मेल जोल हो सकता है। पुष्पा को अपनी खुद की इज्जत बचानी होगी और इस बार वह और भी बड़े प्लान के साथ सामने आ सकता है। इसलिए जब तक पुष्पा 3 का ट्रेलर नहीं आता तब तक किसी भी सीन को लेकर अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन फिल्म के तीसरे पार्ट में बहुत सारी नई चीजें सामने आ सकती हैं जो फिल्म के अगले लेवल तक ले जाएं। तो यह थे कुछ कनेक्शंस और डिटेल्स जो हमें फिल्म के तीसरे पार्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अब यह देखना होगा कि सुकुमार इस कहानी को और किस दिशा में ले जाते हैं। यहां पर आपको जो जानकारी चाहिए उसे एक साथ और सरल रूप में पेश करने का प्रयास कर रहा हूं।
पुष्पा के नए पार्ट 3 को लेकर काफी उम्मीदें हैं और लोग इसे लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। अब तक जो कुछ भी पुष्पा की कहानी में हुआ है, उसके बारे में बात करना काफी दिलचस्प है। पहली फिल्म से लेकर दूसरी फिल्म तक हर कदम पर यह फिल्म सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची है और अब हर किसी की नजरें तीसरे पार्ट पर हैं। यह पूरी तरह से एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी की जुबान पर है। पुष्पा और उसके किरदार का एक अलग ही प्रभाव है जो दर्शकों